हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स चारों पर दोस्तों आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1 के आगे की थ्योरम्स। दोस्तों अगली थ्योरम करने से पहले आपको एक डेफिनेशन मैं बता देना चाहता हूं जो हमारी नल सीक्वेंस की। दोस्तों किसी भी सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस कब कहते हैं? जब वो कन्वर्ज कर जाती है दोस्तों जीरो को, यानी दोस्तों जब भी किसी सीक्वेंस की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाती है तब दोस्तों हम उस सीक्वेंस को नल सीक्वेंस कहते हैं। यानी दोस्तों जो भी सीक्वेंस जीरो को अटेंड करेगी एट n इक्वल टू इन्फिनिटी, उस सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस कहेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है किसी लिमिट l को, तब हम उसके लिए ये तीन डेफिनेशन यूज़ करते हैं। पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, जहाँ पर m दोस्तों एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक नेचुरल नंबर होता है, और जहाँ पर एप्सिलॉन दोस्तों क्या होता है, एक जीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जो कितनी भी स्मॉल वैल्यू ले सकता है। इसी चीज़ को दोस्तों हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं जहाँ पर हम लिखते हैं कि n जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ए एन टेंड कर रहा है l को। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ए एन जीरो को टेंड कर रहा है तो मैं इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा l क्या हो गया, मेरा l जीरो बन गया यहाँ पर, तो जीरो को मैं लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आपके सीक्वेंस की डेफिनेशन की कन्वर्जेंस इस चीज़ से साबित हो जाएगी। अगर आप किसी सीक्वेंस के लिए ये चीज़ दिखा देते हैं तो दोस्तों वो आपकी सीक्वेंस नल सीक्वेंस बन जाएगी। तो दोस्तों आइए करते हैं थ्योरम नंबर 2.12.1। तो दोस्तों इस थ्योरम के अंदर हमें दिखाना है कि किसी भी सीक्वेंस ए एन को हम नल सीक्वेंस तब कह सकते हैं जब मोड ए एन से जो सीक्वेंस बनेगी दोस्तों वो नल सीक्वेंस हो। यानी दोस्तों यहाँ पर इफ एंड ओनली का केस दिया गया है, यानी एक बार आपको इस चीज़ को ट्रू मान के इसको प्रूफ करना होगा और एक बार इस बैकवर्ड पार्ट को ट्रू मान के इस फॉरवर्ड पार्ट को प्रूफ करना होगा। पहले दोस्तों इन दोनों सीक्वेंस का मतलब समझ लीजिए। दोस्तों मान लीजिए मेरी कोई सीक्वेंस है जिसकी मैंने एन टर्म को इस तरीके से डिफाइन किया है -1 की पावर n माइनस वन। तो दोस्तों यहाँ मेरी सीक्वेंस क्या बनेगी 1 -1 1 -1 अप टू इन्फिनिटी। अगर दोस्तों मैं मोड एन की बात करूँ तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस साइन लूँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या टर्म्स आ रहे हैं 1 या -1। तो दोस्तों जब मैं मोड ले लूँगा तो यहाँ पर केवल 1 आना चाहिए, यानी एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बनेगी जिसकी हर टर्म किसके इक्वल होगी दोस्तों A1 के। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सीक्वेंस बनेगी मोड वाली, यानी मोड ए एन की जो आपकी दोस्तों यहाँ पर सीक्वेंस बन के आएगी वो क्या होगी 1 1 1 1 1, ऐसे करके दोस्तों आपकी ये मोड वाली सीक्वेंस बन के आ जाएगी। तो दोस्तों ये सीक्वेंस है ए एन वाली और ये है मोड ए एन वाली, जिसके ऊपर ए की सभी टर्म्स के ऊपर मोड अप्लाई कर दिया गया है, मोड फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यही शो करना है कि अगर नल सीक्वेंस के केस में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो नल सीक्वेंस हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों अगर आप किसी और सीक्वेंस में जो कन्वर्जेंट हो उसके ऊपर ये चीज़ लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगी। ये थ्योरम केवल नल सीक्वेंस के लिए ही है, यानी जो सीक्वेंस जीरो को अटेंड करेगी या जीरो को कन्वर्ज करेगी उसके लिए ये थ्योरम वैलिड है। तो दोस्तों आइए करते हैं पहले फॉरवर्ड पार्ट, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली का केस है तो हमें फॉरवर्ड और कन्वर्स दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों फॉरवर्ड पार्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि जो हमारी ए एन सीक्वेंस है वो नल सीक्वेंस है, और दोस्तों हम प्रूफ क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे जो हमारी मोड ए एन से सीक्वेंस बनेगी वो एक नल सीक्वेंस होगी। अब दोस्तों ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम दोस्तों कह सकते हैं क्योंकि ये एक नल सीक्वेंस है तो ये जीरो कन्वर्ज करेगी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट। तो दोस्तों हमारे हर उस रियल नंबर के लिए एप्सिलॉन के जो 0 से बड़ा होगा देयर एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने m नाम दिया है, सच दैट ये वाली कंडीशन ट्रू हो। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कन्वर्ज के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, और यहाँ पे हमने जब 0 रखा नल सीक्वेंस के लिए तो वो ये वाली इक्वेशन बन गई। तो दोस्तों मैंने यही वाली इक्वेशन लिखी है। अब दोस्तों हमारा एप्सिलॉन क्या है 0 से बड़ा, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों दोनों तरफ मैं मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकिंग या अप्लाइंग मोड ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। तो दोस्तों मोड ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मॉडुलस साइन आ गया, यहाँ पर मोड आ गया। पर दोस्तों आप तो देख सकते हैं ये हमारे कैसी क्वांटिटी है 0 से बड़ी, और दोस्तों आप जानते हैं जब भी कोई क्वांटिटी मोड के अंदर होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, पर ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। यानी दोस्तों मैं इसको एप्सिलॉन लिख सकता हूँ क्योंकि एप्सिलॉन तो पहले ही हमारा 0 से बड़ा है। जब भी कोई नंबर है दोस्तों एप्सिलॉन मोड के अंदर जाता है तो वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलता है, पर ये तो पहले से ही पॉजिटिव है तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे आप जरूर लिखिएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि हमने ये किसी नेचुरल नंबर m के लिए पर्टिकुलर दिखाया है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर 0 को माइनस कर सकता हूँ क्योंकि इसमें 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब दोस्तों ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ध्यान से देखिए, हमने दोस्तों देखा है कि अगर यहाँ पर कोई सीक्वेंस हो और यहाँ पर एक लिमिट हो तो वो सीक्वेंस इस लिमिट को कन्वर्ट कर जाती है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ मोड के अंदर ये वाली हमारी है एंड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस an और ये हमारी लिमिट है। यानी दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी सीक्वेंस बनने की मोड an की वो कन्वर्ट कर जाएगी 0 को, यानी दोस्तों जो हमारी सीक्वेंस होगी an वाली वो नल सीक्वेंस होगी। तो दोस्तों यही था आपका फॉरवर्ड पार्ट है। आइए दोस्तों कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं। कन्वर्स पार्ट के अंदर दोस्तों हमने मानना है कि जो हमारी मोड an वाली सीक्वेंस है वो नल सीक्वेंस है, और हमें प्रूव करना है कि जो हमारी an से सीक्वेंस बनेगी यानी बिना मोड अप्लाई किए वो भी एक नल सीक्वेंस होगी। तो दोस्तों इस सीक्वेंस से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हर एप्सिलॉन 0 के लिए एक नेचुरल नंबर m1 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने ऊपर m का यूज़ पहले से ही कर लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं m1 का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं रैंडम वेरिएबल में। तो दोस्तों हमने देखा ये सीक्वेंस नल सीक्वेंस है, यानी ये सीक्वेंस 0 कन्वर्ट करेगी। अगर ये 0 कन्वर्ट करेगी तो दोस्तों मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 0 कन्वर्ट कर रही है तो इसकी लिमिट 0 है, जिसको मैं फर्दर 0 को हटाकर इसको इस तरीके से रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से देखिए। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको कोई नंबर मोड के अंदर होता है, यानी जो भी नंबर मोड के अंदर हो उसको आप इस तरीके से खोल सकते हैं, यानी उस नंबर की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा मोड के अंदर क्या है? मोड के अंदर दोस्तों आपका an है, यानी an की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन तक लाई करेगी। पर दोस्तों हमें तो केवल इतने हिस्से की आवश्यकता है सीक्वेंस को कन्वर्ट दिखाने के लिए, इसलिए हम केवल ये वाला हिस्सा दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस लाइन से कि जो हमारा मोड an है, यानी जो मेरा अंदर वाला नंबर है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। और दूसरी बात दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर मोड लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन तो वैसे भी नहीं आएगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पर तो a के ऊपर मोड नहीं था, तो यहाँ पर ये माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन तक था। पर जब दोस्तों a के ऊपर मोड लग जाएगा तो केवल ये माइनस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया कि जो हमारी ये क्वांटिटी है वो लेस देन एप्सिलॉन से फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो दोस्तों इस केस में जो हमारी ये यहाँ पर 0 माइनस कर सकता हूँ, तो मैंने 0 माइनस कर दिया। अब दोस्तों ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन हमारी कन्वर्जन सीक्वेंस की है। यहाँ पर ये क्या होती है दोस्तों? एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और ये होती है हमारी लिमिट। तो दोस्तों मैंने इस चीज़ से क्या दिया कि हमारी जो लिमिट है an की वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आ रही है। और 0 आने का क्या मतलब है दोस्तों? जो हमारी सीक्वेंस है an से जो हमारी बनी है वो नल सीक्वेंस होगी। तो दोस्तों यही आपकी थ्योरम थी, जहाँ पर हमने इफ एंड ओनली के केस को कंसीडर करते हुए हमारा फॉरवर्ड पार्ट और कन्वर्स पार्ट दोनों को प्रूव कर दिया। तो दोस्तों आइए करते हैं पहली थ्योरम। तो दोस्तों आइए करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 2.12.2। तो दोस्तों इस थ्योरम के अंदर हमें दिखाना है कि अगर हमारी कोई सीक्वेंस है जिसको n टर्म्थ bn से डिनोट किया गया है, तो ऐसी सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगी। और हमें दिया गया है दोस्तों जो हमारा an है उसका मोड लेस देन इक्वल टू bn है। तो दोस्तों हमें गिवन है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है bn नाम की, जो एक नल सीक्वेंस है, और हमें ये कंडीशन भी गिवन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दोस्तों हमें दिखाना है अगर ये सीक्वेंस नल सीक्वेंस है और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दोस्तों हमारी जो सीक्वेंस बनेगी जो an के नाम से डिनोट की जाएगी वो सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी यानी 0 को। यानी दोस्तों सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी सीक्वेंस 0 कन्वर्ट करती है वो नल सीक्वेंस होती है। तो हमें दोस्तों दिखाना है कि जो हमारी सीक्वेंस an होगी वो भी एक नल सीक्वेंस होगी। अगर दोस्तों हमें दिखाना है कि अगर हमारी bn सीक्वेंस नल सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस की ऊपर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हमारी an सीक्वेंस भी नल सीक्वेंस होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा है कि bn हमारी नल सीक्वेंस है। नल सीक्वेंस होने से दोस्तों ये कन्वर्ट करेगी 0 को, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा लिमिट bn n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0। दोस्तों दूसरी कंडीशन हमें गिवन है कि an लेस देन इक्वल टू bn है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 से दोस्तों आप कह सकते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारी ये एंड टर्म होती है सीक्वेंस की, ये लिमिट होती है, एप्सिलॉन 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर होता है और m एक नेचुरल नंबर होता है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वाली कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों ये वाली सीक्वेंस क्योंकि हमारी 0 कन्वर्ट कर रही है तो इस पर हम नल सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। हम कहेंगे 0 कन्वर्ट करती है तो हमारी ये कंडीशन होल्ड होगी, जहाँ पर m हमारा कोई नेचुरल नंबर है और एप्सिलॉन हमारा एक रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 0 को लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अपने आप में। तो दोस्तों मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि मोड bn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से हमें ये कंडीशन मिली हुई है, तो इस कंडीशन को और इस इक्वेशन को आपस में मर्ज कीजिए। मर्ज करने के बाद दोस्तों हमें ये इक्वेशन मिलेगी जहाँ पर हमारा मोड an लेस देन इक्वल टू bn है
बी एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। याद रखिए दोस्तों, ये कंडीशन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए थी, और जो ये वाली कंडीशन है वो केवल उन नेचुरल नंबर्स के लिए है जो एम से बड़े हैं। तो दोस्तों जब आप इन दोनों कंडीशन को साथ में लिखें तो आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये किसके लिए था, ये उन सभी नेचुरल नंबर के लिए है जितने भी हमारे पास डिफाइन नेचुरल नंबर्स हैं, पर ये उनके लिए है केवल जो एम से बड़े हैं। तो दोस्तों अगर ये सभी के लिए कंडीशन ट्रू है तो ये उन नेचुरल नंबर्स के लिए भी तो ट्रू होगा ना जो एम से बड़े हैं। तो इसलिए दोस्तों हमने लिखा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस चीज़ को छोड़ दीजिए और केवल इन दो चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल इन दोनों से लेना देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपका ए एन है मोड उसका लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि दोस्तों मैंने इनइक्वालिटी में हमारी 3 चीज़ थी, मैंने उसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंसीडर कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 0 को माइनस कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब दोस्तों ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दोस्तों हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, जहाँ पर हमारा ये वाला नंबर क्या होता है दोस्तों, लिमिट है। दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे कि आपकी लिमिट क्या है सीक्वेंस ए एन की 0, तो दोस्तों आप कहेंगे लिमिट ए एन टेंड्स टू 0 व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों इससे वो पता चला जो आपकी ए एन सीक्वेंस है वो एक नल सीक्वेंस है, और क्योंकि ये नल सीक्वेंस बन गई तो ये कन्वर्ट करेगी 0 को। तो दोस्तों इससे वो पता चला कि आपकी जो ए एन सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वो कन्वर्ट करती है 0 को, और 0 कन्वर्ट करने की वजह से वो एक नल सीक्वेंस बन गई। तो दोस्तों यही थी आपकी थ्योरम 2.12.2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होंगी। कल मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।